नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ परीक्षा के लिए हम लगातार पेड क्विज देख रहे हैं अब, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 भारत ने किस देश को हरा करके जीता है, ठीक है। तो अंडर 19 का भी जैसे एशिया कप होता है, तो अभी ये लेटेस्ट एडिशन 2021 ही हुआ था जिसमें ये यूएई में आयोजित किया गया। भारतीय टीम ने लगातार जो है 8वीं बार इसको जीता है, ठीक, श्रीलंका की टीम को हरा करके, ठीक। और जो मेंस आईसीसी मेंस ये एशिया कप हुआ था ना, यूएई में ही ये भी हुआ था, तो उसमें कौन सी टीम जीती थी? वहां पे श्रीलंका जीती थी, ठीक, आपको याद होना चाहिए। हाल ही में विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है, तो उन्हें किस वर्ष टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अभी जनवरी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में लास्ट सीरीज में ये कैप्टन रहे थे विराट कोहली, तो वहाँ पे इन्होंने कैप्टनसी छोड़ी। और इससे पहले 2014 में महेंद्र सिंह धोनी थे कैप्टन, है ना, तो उन्होंने जब उसको छोड़ा था कैप्टनसी को, तब इन्हें जो है कैप्टन बनाया गया था, ठीक। तो अब विराट कोहली के छोड़ने के बाद कौन बन गया है? तो रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो देखिए, पुरापाषाण काल के संदर्भ में आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया से ऐसे स्थल मिलते हैं जहां से इनके साक्ष्य मिलते हैं। स्पेशली गंगा रिवर और जो सिंधु रिवर है, इनके जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ से ऐसे पुरापाषाण कालीन स्थल जो है इनकी संख्या मिलती है। तो साउदर्न इंडिया के जो ये यहाँ पे स्थल दिए हुए हैं ना, ब्रह्मगिरी, मास्की, उतनूर, इसके अलावा पिकलीहल, है ना, तो ये सब पलवाय है जैसे, तो यहाँ से इसी पुरापाषाण कालीन जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो तीनों ही ठीक है, इसमें उपर्युक्त सभी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से पुरापाषाण कालीन जो कह लीजिए टाइम पीरियड है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो अर्लीस्ट टाइम पीरियड है ये ह्यूमन के डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे लिखा है कि गलत हमको चूज करना है, तो सी ऑप्शन गलत होगा। लिखा है कि मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान था, तो ये सब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो ऐसा कोई भी नॉलेज उनके पास नहीं था, ठीक है। अग्नि के प्रयोग से परिचित थे क्योंकि अर्लीस्ट टाइम पीरियड ये डेवलपमेंट का ह्यूमन का। जो मीट वगैरह भी खाते थे तो पका नहीं था, जब आग ही नहीं है तो कैसे पकेगा, है ना। और ओवरऑल सारा जो लाइफ स्टाइल है इनका नेचुरल है, ठीक, तो इसको चुनेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, इस क्वेश्चन में ये देखना है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर कह लीजिए, डॉक्टर अरुण सुनकिया करके नाम था इनका। तो 1982 में इन्होंने ये नर्मदा जो वैली है, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में, तो इसके वेस्टर्न रीजन में जो होमो इरेक्टस टाइम पीरियड के ह्यूमंस होते थे, है ना, उनके फॉसिल्स यहाँ से प्राप्त किए हैं। तो इसी रीजन को माना जाता है कि सबसे पहले जो एविडेंसेस है मानव का भारत में यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखें। बी ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, अभी जो ऊपर क्वेश्चन बताया है कि जो नर्मदा वैली है, तो वहां पे ये स्थल है हथनौरा, ठीक है। तो होमो इरेक्टस और इन सब से संबंधित जो फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, उसकी ही बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे इस प्लेस को भी, हथनौरा। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो बफेलो है, तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने जो डोमेस्टिकेट किया उसको, ठीक है, तो इसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं यहाँ मेहरगढ़ से, ठीक, ऑप्शन बी। अब किस स्थल से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो जो हट्स होती हैं, तो अर्लीस्ट एविडेंस जो मिले हैं, ह्यूमंस ने इसको यूज किया रहने के लिए, ठीक है। तो ऐसी झोपड़ियों के साक्ष्य जो यहाँ भारत में मिले हैं, ये पैसरा जो स्थल दिया हुआ सी ऑप्शन में, ये बिहार का एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, यहाँ से मिला है।
इसमें से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, तो जो आपने पढ़ा होगा ये इसको हिस्ट्री में कि यहाँ से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था तो उसके बाद उसके अंडर में ये बॉम्बे और जो मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी इसको लाया गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इनको और पावर्स दी गई जो हमारा ये वाला एक्ट आया 1793 का। ठीक, इसके अंतर्गत तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इन सारे एक्ट्स के बारे में जो इनके प्रावधान है ये जरूर से आपको पता होनी चाहिए, सबसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इसमें से किस अधिनियम ने यह व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भी भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए? ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये रूल करना एक तरीके से शुरू कर देती है तो हमने पहले बताया था आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सेपरेशन किया गया था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके जो कर्मचारी थे तो जो भारत में रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे ही इनको पेमेंट करने का प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, अब ये जो वाला जो प्रावधान है आगे चल करके 1919 तक जो है लागू रहता है। तो ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ध्यान रखें। अभी इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत भारतीयों की शिक्षा हेतु कितने रुपए व्यय करने का जो निर्णय है लिया गया था? तो चार्टर एक्ट जो आता है 1813 में तो इसका जो सबसे मेजर एक प्रावधान था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, एकाधिकार, उसको समाप्त किया गया था और भी अन्य जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको अलाउ किया गया था। हालांकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बहाल रखा गया था। ठीक है, तो उसी क्रम में चार्टर एक्ट 1813 में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है व्यय करने का प्रावधान अलग से किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। प्लीज इन सारे जितने भी एक्ट्स हैं इनके प्रावधान जो हाईलाइटेड इवेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो उन चीजों को पढ़ लीजिएगा प्लीज अपने नोट्स वगैरह में से। अब देखिए, अभी आपको बताया गया कि चीन और चाय के साथ जो व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 में बचा हुआ था तो किसके द्वारा इसको भी समाप्त किया गया? ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट आया 1833 का। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया नहीं है तो 1833 वाले से समाप्त किया गया इसको, तो नन ऑफ द अबव जो है इसको चुना जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ठीक, तो जो ये होता था आपका ना बंगाल का गवर्नर जनरल तो उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो ऐसा बनने वाला जो पहला व्यक्ति हुआ ये था कौन? ये विलियम बेंटिक है ना, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक, तो देखिए ओडीओपी स्कीम जो है काफी चर्चा में रहती है, हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस राज्य से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। ठीक, तो इस योजना को जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोडक्ट्स जिस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं तो उनको आगे प्रमोट किया जाए, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो इन सब उद्देश्यों से इस स्कीम को शुरू किया गया और अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ओडीओपी स्कीम का। ठीक है, तो अब जो हमारे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में सब संबंधित है किसी न किसी प्रोडक्ट से। ठीक, तो उस क्रम में देखिए कौन सा युग्म गलत है, तो गलत है सी ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि दूध प्रसंस्करण देसी घी है ना, तो इसके लिए बलरामपुर जिला लिखा है, ये गलत है। देसी घी वाला जो है ये औरैया का है ना, ये हो जाएगा। अगर हम बात कर लें बलरामपुर की तो यहाँ बलरामपुर का संबंध फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से है जिसमें ये दाल यानी कि पल्स है ना, ये संबंधित है। ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूरी उत्तर प्रदेश जीके जो है ना, यूपी जीके, इसकी पूरी सीरीज हमारे द्वारा इंस्टाग्राम पे रील्स के माध्यम से और यूट्यूब में जो शॉर्ट्स आते हैं उसके माध्यम से कवर करवाया जा रहा है। आप हमारे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम के सेक्शन में जाके वहाँ पे इसको एकदम पिक्टोरल फॉर्म में देख सकते हैं, है ना, काफ़ी अच्छे से, जो आपको याद हो जाएगा इजीली, है ना। पूरी यूपी जीके हम कवर करवाएंगे वहाँ पे, तो इसको भी आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं अगर आपने हमारा पेज जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है। ठीक है, अब ओडीओपी में ही देखिए जो मैनपुरी है उससे संबंधित इसमें से कौन सी कला है, तो तारकशी आर्ट वर्क जो है ये संबंधित है मैनपुरी जिले से। क्या होता है ये जरा कमेंट करके बताइए। तो इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ये बताना है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना।
तो इनके द्वारा ये स्किल्स इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता आयोजित की गई दिल्ली में, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लोगों का इसमें चयन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कलेक्टिवली देखेंगे तो 51 पदक के साथ उड़ीसा जो है ये पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे रहा महाराष्ट्र कुल 30 पदकों के साथ, और केरल जो है वो रहा 25 पदक के साथ तीसरे स्थान पे। ठीक, तो ये कुछ क्रम था, तो इसमें उड़ीसा जो है ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में जो विनर्स रहे हैं, तो अभी अक्टूबर में शंघाई चाइना में जो है ये विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है, तो वहां पे इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, तो इसको भी ध्यान रखना है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक, तो आपको याद होगा कि जनवरी 2022 में पंजाब के इलेक्शन से पूर्व प्रधानमंत्री का वहां पे दौरा था, तो उस दौरान जो है कुछ सिक्योरिटी में गड़बड़ हुई थी, तो एक फ्लाईओवर पे इनका पूरा जो काफिला होता है उसको रोकना पड़ा था। तो इन सब मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसका अध्यक्षता की बात पूछी जा रही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज थी इंदु मल्होत्रा जी। ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता कर रही है, ऑप्शन डी। अगला है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किए गए? ठीक है, विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। तो जैसे समर ओलंपिक्स 2020 वाले आयोजित हुए थे ना टोक्यो में, जापान में, तो विंटर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ है यहाँ चाइना में, बीजिंग। आगरा घराने का संबंध देखिए इसमें से किससे है? ठीक है, तो भारत की जो संगीत और कला के बारे में आप पढ़ते हैं, तो उस संबंध में कई अलग अलग घरानों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आगरा घराना उनमें से एक है, जो कि ये ध्रुपद और धमार है ना, ध्रुपद और धमार गायकी के लिए फेमस है और इसी से संबंधित है। और इस घराने की गायकी जो है उसके प्रवर्तक, अगर उनका नाम आप जानना चाहें तो हाजी सुजान खां जो है उनको माना जाता है। ठीक, तो इस घराने का संबंध इससे है, हम पी ऑप्शन को चुनेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला का संबंध किस संगीत घराने से था, ये पूछा जा रहा है। तो दिल्ली घराना जो है ना, दिल्ली घराना, तो मोहम्मद शाह रंगीले इनको कहते थे। ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट होगा। तो इनका संबंध इससे था। इसके अलावा कुछ और नाम अगर हम देखें तो जैसे नियामत खां है ना, मियाँ अल्लाह बख्श, ऐसे उस्ताद चांद खां, तो ये सब जो हैं नाम अभी इनको ध्यान रख सकते हैं, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, अब चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो अब जो ये जनजातीय कुछ नृत्य और रीजनल लेवल पे जो नृत्य वगैरह होते हैं, जैसे स्पेशली यूपी की बात करें तो उसमें एक होता है चरकुला। ठीक है, ये जो ब्रज का रीजन है ना, यहाँ इसको करते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत है। ठीक, तो कुछ नृत्य हैं और किस जनजाति के द्वारा वो परफॉर्म किए जाते हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है। इसमें लिखा है नवरानी नृत्य जो है ओरंग जनजाति के द्वारा, तो ये गलत है। नवरानी नृत्य जो करते हैं ये गोंड ट्राइब जो है ना, गोंड, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, बाकी के सारे ऑप्शंस ठीक है, इनको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है फिर से देख लेते हैं। तो देखिए कुछ नृत्य हैं यहाँ पे लिखे हुए और किस राज्य में परफॉर्म किए जाते हैं वो लिखा है, तो इसमें भी सी ऑप्शन गलत है। मुद्रिका डांस के बारे में लिखा है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, परंतु ये गलत है। मुद्रिका डांस करते हैं उड़ीसा राज्य में, जो यहाँ पे ये उरांव ट्राइब है ना, उनके द्वारा इसको किया जाता है। ठीक, अब इसमें फिर से देखिए कौन सा युग्म गलत है। तो कुछ घरानों के नाम लिखे हैं और कुछ आर्टिस्ट जो हैं उनके नाम लिखे हैं, तो कौन उससे संबंधित नहीं है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, भारत रत्न, जो क्लासिकल सिंगिंग है हिंदुस्तानी ख्याल गायकी, ठीक है, उससे संबंधित है। और संबंधित है ये किराना घराना जो है ना, किराना, उससे। ठीक, बाकी के ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, कुछ और जीके के फैक्ट्स यहाँ पे हैं, उसके संबंध में कौन सा युग्म गलत है फिर से देख लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं काफ़ी फेमस फिल्म वगैरह नॉमिनेट होती हैं इसमें, तो भारत की तरफ से ऑस्कर में जाने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो लिखा है लगान, है ना, तो ये गलत है। पहली फिल्म जो गई थी वो थी मदर इंडिया। बाकी के ऑप्शंस देखें, ये ठीक है। इसमें भी देखिए कौन सा युग्म गलत है। तो कुछ नृत्य लिखे हुए हैं यहाँ पे ट्राइबल नृत्य, और किस जनजाति तथा किस क्षेत्र में किए जाते हैं वो लिखे हैं, तो इसमें सारा तीनों पेयर जो है वो ठीक है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि गलत इसमें नहीं है। अगला देखिए, मूंगफली की खली जो है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ठीक,
तो जैसे मूंगफली आप लोग खाते हैं तो उसका जो छिलका बच जाता है तो उससे खली बनती है, ठीक है, जिसको कि फर्दर जानवरों के फूड के रूप में कह लीजिए यूज़ करते हैं कई बार। जैसे सरसों के तेल की भी खली बनती है जो उसके तेल निकालने के बाद बच जाता है, ठीक है। तो उसी क्रम में पूछ रहे हैं कि मूंगफली में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताना है, तो 7 से 8% जो है नाइट्रोजन होता है इसमें, करीब 1.5 यानी 1.5% वो फास्फोरस पाया जाता है, और ऐसे ही 1.3% के आसपास जो है पोटाश पाया जाता है, ठीक। सूर्यमुखी भारत में 1969 में तिलहनी फसल के रूप में किस देश से लाई गई थी, ठीक है। तो सनफ्लावर आप देखते हैं जो एज हम उसको ऑयल सीड के रूप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं भारत में, तो इंडिया में ये होता नहीं था। इसको सबसे फर्स्ट टाइम 1969 के अराउंड जो है इसको रशिया से लाया गया, ठीक। बी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके अलावा जैसे ये सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन को भी लगभग 1968 में लाया गया था यूएस से, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब यहाँ पे आ ही गया, ये आपको भी बता दिया गया ये, ठीक है, इसको यूएस से लाया गया था। सूर्यमुखी के तेल में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस अगर आपके डिपोजिशन होता है आपके बॉडी में, है ना, आर्टरीज वगैरह में, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसीलिए सूर्यमुखी का जो ऑयल है उसको अच्छा माना जाता है कि उसका सेवन करना जैसे जो हार्ट वगैरह के पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। तो इसमें देखा जाए तो लगभग 64% के आसपास ये होता है लाइनोलिक एसिड, है ना, सूर्यमुखी के तेल में। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, तो जैसे कुछ आप देखते होंगे कई बार कि इसमें कड़वाहट होती है ना मस्टर्ड ऑयल में, तो ये यहाँ पे इसका कारण है ये एरोसिक एसिड। तो अगर इसका एक्सेस होता है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है सरसों का तेल, है ना, ऐसी कंडीशन में। तो नाम ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन। एक रीजनल ग्रुपिंग है ब्रिक्स, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ते होंगे, इसके आयोजन, इसके थीम्स और इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसी में पूछा जा रहा है कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ये समूह है, तो कौन सा इसमें से शामिल देश नहीं है, नीचे जो देश लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है 5 देशों के समूह का, है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। तो बांग्लादेश कहाँ है इसमें? आप जरा ये बताइए कि इसको किस वर्ष में गठित किया गया था। तीसरा, भारत मध्य एशिया संवाद दिसंबर 2021 में किस स्थान पर आयोजित किया गया, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है कि इंडिया ये सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है, इसमें जैसे ये सेंट्रल एशिया के जो देश हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब ना, तो इनके बीच और भारत के मध्य एक ये मिनिस्टीरियल लेवल का डायलॉग होता है। तो तीसरा एडिशन दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक। अब जो नेक्स्ट होगा ये चौथा एडिशन होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 के विजेताओं को दिए गए डिजिटल प्रमाण पत्रों में उपयोग की गई ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है, ठीक। तो जैसे आप ये देखते होंगे ना, आजकल जो ये है ना, ये डिजिटल मनी है ना, डिजिटल करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन है ना, ये सब जो चीज़ें हैं तो किस पे आधारित होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ठीक, जिसमें सारे एंड्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए, अक्सर इससे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसी क्रम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कुल 2021 और 22 के मिलाकर के 61 विजेताओं को, ठीक है। और नेशनल बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत ये ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी ये जो विकसित की गई है IIT कानपुर है ये, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। भारत की सुपर मॉम बाघिन जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है, इसका निधन कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो भी जो है ये मध्य प्रदेश में बेसिकली पेंच टाइगर रिजर्व, यहाँ पन्ना दे दिया है, ठीक, पेंच। तो यहाँ पे इसकी डेथ हुई थी। इसको जो है कॉलर वाली के नाम से जानते थे इस बघिनी को, ठीक। तो इसने अपने पूरे जीवन काल में 29 जो है डिलीवरीज की थी, तो इस वजह से काफ़ी फेमस रही थी। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, पेंच।
हाल ही में भारत और इजराइल ने 30 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो, ठीक है, यहाँ हिंदी में थोड़ा अशुद्ध लिखा है, लोगो होता है, ठीक है, तो लोगो को लॉन्च किया है। तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एक दूसरे देश में एम्बेसीज की स्टैब्लिशमेंट है ना, इन सब के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ शुरू हुए 1992 में, है ना। तो बी ऑप्शन को यहाँ से हम चुनेंगे। राष्ट्रीय पुलिस मिशन का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये जो है एंड ऑफ 2021 इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा इसका आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। रबर की जो फसल होती है तो उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे देखिए गलत है। तो अब ये जो स्टेटमेंट सारे दिए हुए हैं ये सब तो ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे, तो नन ऑफ द एबव को चुनेंगे, यानी डी ऑप्शन। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्स देखें तो रबर की खेती जो है सबसे पहले लॉर्ड ये सैलिसबरी के द्वारा जो है भारत में आरंभ करवाई गई। उससे पहले 1826 में एक हेनरी विलियम करके था, है ना, तो उसके द्वारा रबर के जो बीज थे इनको ब्राजील से ला करके इंडिया में सबसे पहले प्लांटेशन किया गया था, है ना। तो इन सबको भी ध्यान रखिए, बाकी जो यहाँ लिखे हैं इसको पढ़ करके एक बार देख लीजिए। अब देखिए कहवा यानी कि कॉफी जो होती है उसके बारे में गलत कथन यहाँ पे बताना है। तो इसमें भी गलत कुछ नहीं है, सारे स्टेटमेंट तीनों ठीक हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि ये 17th सेंचुरी में मुस्लिम एक बाबा बूदन थे, फकीर कह लीजिए, है ना, तो इन्होंने अरेबियन रीजन से कॉफ़ी के जो सीड्स हैं इनको ला करके कर्नाटक में यहाँ पे चिकमंगलूर में सबसे पहले जो ये बाबा बूदन की जो पहाड़ियाँ आज की डेट में आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लगा करके इसका प्रोडक्शन मतलब एक तरीके से स्टार्ट किया कॉफ़ी को, ठीक। तो ये संबंधित था इससे। बाकी के ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं इनको भी देख लीजिए। अब यहाँ पे कपास यानी कि कॉटन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी एक कपास की किस्म नहीं है, ठीक है। तो भारत में जो कॉटन प्रोडक्शन होता है तो उसमें ये बेसिकली यहाँ पे जो ये महालक्ष्मी, सुजाता, जयलक्ष्मी, है ना, तीन ये जो नाम है, मतलब तीनों ही वैरायटीज हैं कॉटन की, और जो कि इसकी अमेरिकन कॉटन जो है उसकी वेराइटीज़ हैं, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पूसा बोल्ड जो है इसमें ये नहीं होगा, इसको चुनेंगे हम। एक छोटा सा फैक्ट कि जो महाराष्ट्र के रीजन में कपास उगाया जाता है उसको कई बार लिखा मिलता है सफ़ेद स्वर्ण बोलते हैं उसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे जो भी बताया आपको कि सफ़ेद स्वर्ण ये महाराष्ट्र में इसको कहते हैं, ठीक, डी ऑप्शन। अब इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कपास और जूट के बारे में फैक्ट्स दे रखे हैं। तो जैसे कॉटन मालवेसी कुल का सदस्य है, ठीक है, तो ये ठीक है। जूट जो है टिलियसी कुल का है, ये भी ठीक है। जूट के बारे में जो है माना जाता है कि इसका जो जन्म स्थान है, इसका जो ये रेशे वाली फसल है, तो मेनली अफ्रीका और इंडिया ही है, ठीक। और तीसरे में है कि वरुणा कपास की एक प्रमुख किस्म है, ठीक है, ये गलत है ना। कपास एक खरीफ फसल है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हम जो है सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब भारतीय संगीत के जो घराने हैं उसके संबंध में एक और क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है, ठीक। तो गलत वाला हम देखेंगे, बाकी तो ठीक ही हैं। सितारा देवी सी ऑप्शन में जो लिखा है आगरा घराना, ये गलत है। बनारस घराने से संबंधित है ये भी। बनारस घराना चूंकि एक ऐसा घराना है जिसमें देखेंगे आप तो जो गायकी के रूप हैं जैसे ख्याल, टप्पा, ठुमरी, है ना, धमार, तराने, ये सब जो है शामिल है इसमें। और मेजर जो इसके आर्टिस्ट हैं तो जैसे डी ऑप्शन में छन्नू मिश्र हैं, ठीक है, और गुदई महाराज, सितारा देवी, किशन महाराज, है ना, तो ये सब संबंधित हैं इससे, है ना। तो इसलिए ये सी वाला गलत था, बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इनको देख लीजिए। और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ आप देख लीजिए, संबंधित फैक्ट्स को अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ लें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।